और बड़ी खबर लंदन से। शनिवार को लंदन ने जो देखा वो ऐतिहासिक था। लंदन की सड़कों पर ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि दुनिया देखती रह गई। लंदन में एंटी इमिग्रेशन मार्च हालिया इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रवासी विरोधी मार्च में हिस्सा लिया। मार्च के दौरान हंगामा रैली में हुआ है और इस रैली के दौरान हिंसक झड़पें भी देखने को मिली है। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर भी हमले हुए। प्रवासियों के होटलों के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। ये संख्या इतनी बड़ी थी कि यहां पर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। यूनाइट द किंगडम नाम से किए गए इस प्रदर्शन का आयोजन प्रवासी और इस्लाम विरोधी कट्टर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने आयोजित किया था। ये तस्वीरें आप देखिए। लंदन ने दशकों में ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं देखा जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। रॉबिन्सन जिनके नेतृत्व में ये आयोजन किया गया, उसमें प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। संसद की ओर वो कूच कर रहे थे। रॉबिन्सन का असली नाम स्टीफन याक्सली लेन है। वो खुद को सरकारी भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाला पत्रकार बताते हैं और अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क को अपने समर्थकों में वो गिनते हैं और इलॉन मस्क भी इस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ कल लंदन की सड़कों पर देखने को मिला है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, लोगों की इतनी भीड़ उमड़ी कि दुनिया देखती रह गई। तो यहाँ पर इससे कुछ ही दिन पहले हमने नेपाल में देखा कि किस तरह से तख्ता पलट किया गया और अब विरोध प्रदर्शन ब्रिटेन में सामने आया है। सरकार विरोधी आग यहाँ पर देखने को मिल रही है। इमिग्रेशन के खिलाफ लोगों की नाराजगी कुछ इस तरह से यहाँ पर सामने आई है, जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ भी। और हाल ही में जो खबरें सामने आई हैं, करीब 28,000 प्रवासी जो हैं वो इस साल अब तक दाखिल हो चुके हैं। तो नेपाल टू लंदन आपको विरोध की 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। नेपाल और फ्रांस के बाद अब ब्रिटेन में भी लोगों की आक्रोश की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन ये रहा है। अवैध प्रवासियों के विरोध में राइट विंग के लीडर टॉमी रॉबिन्सन सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस मार्च का नाम यूनाइट द किंगडम दिया गया। तो एक तरफ नेपाल में जेन जी की क्रांति ऐसी हुई कि तख्ता पलट वहां पर हो गया 8 सितंबर को, और 14 सितंबर को अब आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से लंदन में लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार विरोधी आग यहाँ पर भी अब देखने को मिल रही है। तो लंदन की रफ्तार को इसने थाम दिया। जिस तरह से भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, बड़ा एक विरोध प्रदर्शन हुआ है। और इस मार्च को ब्रिटिश संस्कृति, विरासत और फ्री स्पीच के समर्थन में बताया गया। और ये तस्वीरें देखिए आप, जहां तक नजरें जा रही हैं सड़कों पर आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। जन सैलाब ऐसा उमड़ा कि लंदन की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं थी और इसे लंदन को बचाने की एक तरह से कवायद कहा गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि प्रवासियों को ब्रिटिश नागरिकों से ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं, जिससे ब्रिटेन के अपने लोगों का हक मारा जा रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि किस तरह से ये पूरी तबाही जो है यहां पर देखने को मिली। और एक अब बड़ी खबर की तरफ हम रुख कर रहे हैं। एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव खबर है ये। लश्कर के आतंकी अड्डों को फिर बना रहा है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह आतंकी अड्डों पर काम शुरू हो गया है। मुरीद के, ये नाम आपको याद होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था मुरीद के में लश्कर का मुख्यालय हेडक्वार्टर तो जो था उसे हमारे सैनिकों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया था। मुरीद के में लश्कर का जो आतंकी मुख्यालय है वो तबाह हुआ था। निर्माण के फंड अब यहाँ पर जुटाए जा रहे हैं इसे वापस खड़ा करने के लिए। पाकिस्तान लश्कर तैयबा का मुख्यालय दोबारा बनाने की कवायद में यहाँ पर लगा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये नया विवाद अब हम देख रहे हैं। यहाँ पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने मई 2025 में मुरीद के मुख्यालय को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लेकिन अब फिर पाकिस्तान सरकार इसे दोबारा बनाएगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है वो फंडिंग करेंगे। ये खबरें सामने आ रही हैं। अगस्त से ही निर्माण यहाँ पर शुरू हो चुका है, जिसे फरवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने इसे आतंकवाद का समर्थन बताया है और जिस बात के सबूत भारत बार बार देता रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है, उसकी एक बार फिर से यहाँ पर तस्दीक करते हुए पाकिस्तान खुद नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर निर्माण के लिए फंड जुटा रहा है लश्कर और अब एक बार फिर से मुरीदके में लश्कर का जो हेडक्वार्टर है उसे बनाने की कवायद शुरू हो गई है और 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है, फरवरी महीने तक। तो खुद पाकिस्तान ये दुहाई जरूर देता है कि वो आतंक का शिकार है, लेकिन असल बात कुछ और है और यहाँ पर पाकिस्तान खुद पनाह देते हुए आतंक को नजर आ रहा है।
और यहाँ पर लश्कर का जो मुख्यालय है मुरीदके में, उसे दोबारा बनाने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लश्कर के आतंकवादियों की तस्वीरें हैं एनडीटीवी के पास। ये दोनों लश्कर के आतंकवादी हैं। एक तरफ ये लश्कर का आतंकवादी मौलाना अबू जार है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हाथ में बंदूक लिया लश्कर का कमांडर है आतंकी यूनुस शाह है, जो बुखारी इसका नाम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने लश्कर के मुख्यालय को मिट्टी में मिला दिया था, और अब एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है कि पाकिस्तान करोड़ों की फंडिंग देकर लश्कर के मुख्यालय को फिर बनवा रहा है। इन दोनों आतंकियों की मौजूदगी में निर्माण काम चल रहा है। ये तस्वीरें एनडीटीवी के पास लगी हैं और आप देख सकते हैं, इसमें एक आतंकी मौलाना अबू जार है और दूसरा आतंकी यूनुस शाह बुखारी है, और ये दोनों की निगरानी में यहाँ पर काम चल रहा है। पाकिस्तान करोड़ों की फंडिंग दे रहा है लश्कर को इस हेडक्वार्टर को दोबारा बनाने के लिए, और इन दोनों आतंकियों की मौजूदगी में ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। तो एक और साजिश जो है पाकिस्तान की, वो यहाँ पर बेनकाब हो रही है, और एक बार फिर पाकिस्तान की करतूत जो है वो यहाँ पर सामने आई है कि भले ही वो खुद को विक्टिम बताता है यहाँ पर कि वो आतंकवाद का विक्टिम है, लेकिन यहाँ पर आतंकी अड्डे बनवाने में पाकिस्तान पूरी तरह से मदद कर रहा है। तो एनडीटीवी के संवाददाता आदित्य राज कौल ने पाकिस्तान में लश्कर के मुख्यालय के निर्माण की एक्सक्लूसिव खबर दी है। आपको एक रिपोर्ट हम यहां पर उनकी दिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में लश्कर तौयबा फिर से अपनी जमीन को हथिया रहा है और अपनी जो बिल्डिंगें हैं फिर से बना रहा है। एनडीटीवी इंडिया के पास ऐसे दस्तावेज आए हैं, डॉजियर आए हैं, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का दावा है, फोटोज और वीडियोस के दावा रखा जा रहा है कि कैसे लश्कर तौयबा जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है फिर से जो है अपनी बिल्डिंगें बना रहा है। ये बिल्डिंगें वही हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, नेस्तनाबूद हो गई थी। लेकिन अब कई महीनों के बाद आसिम मुनीर के इशारे पर अब पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर तौयबा फिर से कोशिश कर रहा है कि वो हिंदुस्तान के ऊपर हमला करे, जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर हमला करे और फिर से आतंकवाद को बढ़ावा दे। और जो फ्लड का जो पैसा इकट्ठा हो रहा है पाकिस्तान में चैरिटी के नाम पे, उसका भी पूरा पैसा जो है लश्कर तौयबा और टीआरएफ के आतंकवादियों को जा रहा है। इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, जांच है एनडीटीवी इंडिया की, जिसमें साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की लश्कर तौयबा फिर से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो आतंकवादी हमले करे, जम्मू कश्मीर पे लोगों को जो है डर फैलाए और किसी तरीके से अपने अंजाम में कामयाब हो। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने हमें कहा है कि वो पूरी तरीके से मजबूती से जो है पहरेदारी कर रहे हैं, बॉर्डर पर भी अलग अलग जगह पे, और पाकिस्तान के मंसूबे, उनके जो इरादे हैं आतंकवाद फैलाने के, वो जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में बिल्कुल जो है कामयाब नहीं होंगे। नई दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह के साथ मैं आदित्य राज कौल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पाकिस्तान में लश्कर तौयबा फिर से, तो पाकिस्तान में लश्कर के मुख्यालय में फिर से निर्माण पर रक्षा विशेषज्ञों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान जो है, अब जो फंड्स आ रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड के फंड्स इधर उधर से आ रहे हैं। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान की आर्मी गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है इनको, तो पूरे फंड्स देगी और इनको बेइख्तियार करा देगी। पर ऊपर उनका जो नुकसान हुआ है वो बिल्डिंग का नुकसान हुआ है। 6-7 बिल्डिंगें अगर हमने गिरा भी दी वो 3-4 महीने में खड़ी हो जाएंगी। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है कि हमने किया। अगर आप उनके 40-50 लोग मार भी देंगे और भी आ जाएंगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आइडिया है ये इनकी पॉलिसी में है, इनके खून में आइडिया है ये कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चलाना और उनको उठाना, और सिर्फ बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने से आप कुछ नहीं कर पाओगे।